अस्सलाम अलैकुम प्यारी बहनों और दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसा राज शेयर करने जा रही हूं जो आपकी जिंदगी को जड़ से बदल देगा। ये कोई आम मोटिवेशनल वीडियो नहीं है जो देखी और भूल गए। नहीं दोस्तों, ये आपकी रोजाना की इबादत बनने वाली है, आपकी रोज की हाजिरी, आपका रोजाना का रूहानी रंचोल। और शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बहुत ताकतवर काम करवाना चाहती हूँ। अभी इसी वक्त नीचे कमेंट्स में सिर्फ एक चीज लिखी, सिर्फ एक ऐसी चीज जिसके लिए आप आज शुक्रगुजार हैं। आपकी सेहत, आपका घर, आपका खाना, आपकी फैमिली, आज किसी की दी हुई एक मुस्कुराहट। बस ये कि आज आप सेहतमंद जिस्म के साथ जाग उठे। अभी लिखी, क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप समझी, ये शुक्रगुजारी महज लफ्ज नहीं, ये एक ताकतवर रूहानी हथियार है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक ऐसा रूहानी कानून बताने जा रही हूं जिसे ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते। फ्लोरेंस स्कामुशे, एक अजीम रूहानी उस्ताद, ने इसे दरियाफ्त किया था। उन्होंने इसे कहा द लॉ ऑफ इंक्रीज, यानी इजाफे का कानून। और इस कानून का उसूल बहुत सादा है। शुक्रगुजारी इजाफा, शिकायत कमी। जी हाँ, इतना सादा। जो चीज आप खला में शुक्रिया के साथ भेजते हैं वो बढ़कर वापस आती है। जो चीज आप शिकायत में भेजते हैं वो कम होकर वापस आती है। जब आप कमेंट्स में शुक्र लिखते हैं तो आप सिर्फ अल्फाज नहीं लिख रहे होते, आप अपने अल्फाज की ताकत से अपनी हकीकत बदल रहे होते हैं। आप एक रूहानी हुक्म भेज रहे होते हैं, एक ऐलान, एक फरमान। आप अपना जादुई जुमला बोल रहे होते हैं, क्योंकि जैसा फ्लोरेंस ने कहा था, योर वर्ड इज योर वॉन्ड, आपका लफ्ज आपका जादू है। अब मैं आपको असल सीक्रेट बताती हूँ, वो राज जो बहुत कम लोग जानते हैं। आपने शायद सुना होगा कि आज जो मिले इसका शुक्र करो, लेकिन असल ताकत तो इसमें है जब आप उन चीजों का शुक्र अदा करते हैं जो अभी मिली ही नहीं। जी हाँ, यही है थैंक्स इन एडवांस, पहले से शुक्र अदा करना। जब आप पैसा आने से पहले अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, सेहत आने से पहले शुक्र अदा करते हैं, रिश्ते मिलने से पहले शुक्र अदा करते हैं, घर मिलने से पहले शुक्र अदा करते हैं, मौजिज़ा जाहिर होने से पहले शुक्र अदा करते हैं, तो आप दुआ नहीं कर रहे होते, आप ऐलान कर रहे होते हैं। आप मांग नहीं रहे, आप अपना हक वसूल कर रहे होते हैं। यह वो लम्हा है जब आप कायनात से कहते हैं, मुझे यकीन है कि ये चीज मेरे लिए तैयार है। रूहानी दुनिया में यह हो चुका है, अब इसे सिर्फ ज़ाहिरी दुनिया में जाहिर होना है। जब यकीन, शुक्र और ऐलान इकट्ठा हो जाएं, तो कायनात मजबूर हो जाती है इस दुआ को जाहिर करने पर। यही वो लम्हा है जब क्वांटम फील्ड आपकी नीयत के सामने झुक जाता है, तवानाइयां आपके हक में तरतीब पाती है, आपकी किस्मत खिल जाती है। अब मैं आपको दूसरा ताकतवर उसूल बताती हूँ। जानती हैं सबसे ज्यादा ताकतवर अल्फाज कौन से हैं? मैं हूं। ये दो छोटे से अल्फाज आपकी पूरी शनाख्त बनाते हैं। हर बार जब आप कहते हैं मैं हूं, तो आप अपने लाशूर को, अपनी रूह को और पूरी कायनात को हुक्म दे रहे होते हैं। मैं गरीब हूं तो कायनात कहती है जी जैसा आप कहें। मैं बीमार हूं तो कायनात कहती है जी जैसा आप कहें। मैं नाकाम हूं तो कायनात कहती है जी जैसा आप कहें। लेकिन जब आप कहते हैं मैं खुशहाल हूं, ये कायनात कहती है जी जैसा आप कहें। मैं सेहतमंद हूं, ये कायनात कहती है जी जैसा आप कहें। मैं कामयाब हूं, ये कायनात कहती है जी जैसा आप कहें। देखिए दोस्तों, आपका लाशूर बहस नहीं करता, वो सिर्फ तामील करता है। वो नहीं सोचता कि ये सच है या झूठ, वो बस आपके अल्फाज को हकीकत बनाना शुरू कर देता है। अमली मश्क, आज से ये करें। मैं थकी हुई हूं की जगह कहीं मैं तवाना हूं, थकावट मेरे अंदर से निकल रही है। मैं अकेली हूं की जगह कहीं मैं मोहब्बत से घिरी हुई हूं। मेरे पास पैसे नहीं की जगह कहीं मैं माली खुशहाली के लिए खिली हूं। मैं नहीं कर सकती की जगह कहीं मैं सीख रही हूं और मैं कर सकती हूं। अब तीसरा और बहुत अहम उसूल, जिंदगी को हाँ वो कहना। देखिए, बहुत से लोग बगैर जाने खुशहाली को रोक देते हैं। कैसे? वक्त नहीं कहते रहते हैं, लफ्जों में नहीं बल्कि तवानाई में। मौक़ों को नहीं कहते हैं क्योंकि खौफ है। मोहब्बत को नहीं कहते हैं क्योंकि माजी में दुख हुआ था। दौलत को नहीं कहते हैं क्योंकि एहसास जुर्म है। तब्दीली को नहीं कहते हैं क्योंकि आराम जोन से निकलना डराता है।
लेकिन दोस्तों, खुशहाली वहां दाखिल नहीं हो सकती जहां इसे दावत नहीं दी गई। हाँ कहने का मतलब ये नहीं कि आप हर किसी की हर बात मान लें। इसका मतलब है जिंदगी के तजुर्बों को हाँ कहना, नए इम्कानात को हाँ कहना, अपनी तरक्की को हाँ कहना, खुदा के मंसूबे को हाँ कहना। ये कहना है हाँ मैं यकीन रखती हूँ कि कुछ अच्छा हो रहा है, चाहे अभी दिखाई ना दे। कहानी। मैंने एक खातून को देखा जो बरसों से कहती रहे मुझे नौकरी नहीं मिलती। एक दिन उन्होंने बदला और कहना शुरू किया मैं बेहतरीन मौक़ों के लिए तैयार हूँ, हाँ मैं कबूल करती हूँ। 3 हफ्तों में उन्हें 2 नौकरियों के ऑफर्स मिले। ये जादू नहीं था, ये तवानाई की तब्दीली थी। अब एक अहम सवाल, क्यों ज्यादातर लोगों की जिंदगी नहीं बदलती? क्योंकि वो शिकायत करते रहते हैं। मौसम बहुत गर्म है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, पैसे काफी नहीं हैं, लोग अच्छे नहीं हैं, मुख में कुछ नहीं रखा। हर शिकायत एक मनफी हुक्म है जो कायनात में जा रहा है, और कायनात वफादार है, जो आप कहते हैं वही वापस भेजती है। लेकिन जब आप शुक्रगुजारी इख्तियार करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मौसम गर्म है, मैं जिंदा हूँ, इसे महसूस करने के लिए ये शुक्र है मेरे पास गाड़ी है, शुक्र है मेरे पास कुछ पैसे हैं, मजीद आ रहे हैं, शुक्र है मेरे अर्द गिर्द लोग हैं, तो आपकी तवानाई बदल जाती है। और तवानाई बदले तो नताइज बदलने ही हैं। याद रखें, शिकायत आपको इसी जगह रखती है जहां आप हैं, शुक्रगुजारी आपको इस जगह ले जाती है जहां आप जाना चाहते हैं। अब मैं आपको एक चैलेंज देती हूँ। ये सिर्फ चैलेंज नहीं, ये आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। 30 दिन का शुक्रगुजारी चैलेंज। दिन में कम से कम 2 बार, सुबह उठकर 5 मिनट, आँख खुलते ही कहीं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया अल्लाह। 3 चीजों का शुक्र अदा करें जो आपके पास हैं। 3 चीजों का शुक्र अदा करें जो आने वाली हैं। पहले से कहीं मैं खुशहाल हूं, मैं सेहतमंद हूं, मैं महफूज हूं। रात सोने से पहले 5 मिनट दिन के 3 अच्छे लम्हात याद करें। कल की 3 चीजों का शुक्र अदा करें। पहले से कहीं हाँ मैं कल के तमाम बरकतों को कबूल करती हूँ। और हर रोज नीचे कमेंट्स में एक नई चीज का शुक्र लिखी। रोज एक नई चीज। ये आपकी रूहानी हाजिरी है, ये आपकी रोज की इबादत है। देखिए, ये सिर्फ रूहानी बातें नहीं हैं, साइंस भी इसकी तस्दीक करती है। क्वांटम फिजिक्स कहती है आपके ख्यालात और जज्बात तवानाई की लहरें हैं जो आपके अर्द गिर्द की हकीकत को मुतासिर करती है। न्यूरोसाइंस कहती है जब आप शुक्रगुजारी करते हैं तो आपके दिमाग में डोपामिन और सेरोटोनिन खारिज होते हैं। ये वो केमिकल्स हैं जो आपको खुश और पुरुमीद महसूस कराते हैं। एपिजेनेटिक्स कहती है आपके ख्यालात आपके जीन्स को भी बदल सकते हैं। तो ये कोई जादू टोना नहीं, ये कुदरती कवानीन हैं, ये कायनात का तरीकाकार है। तो प्यारी बहनों और दोस्तों, आज से आपकी नई जिंदगी का आगाज हो रहा है। अभी इसी लम्हे से आपने अगर यहां तक सुना है तो इसका मतलब आप तैयार हैं। आपकी रूह ने आपको यहां तक लाया है क्योंकि आपके लिए कुछ बड़ा मुंतजिर है। याद रखें, शुक्रिया कहीं मिलने से पहले और बाद में भी। मैहों का दुरुस्त इस्तेमाल करें, खुद को वो बनाएं जो बनना चाहते हैं। जिंदगी को हाँ कहीं, मौक़ों, तब्दीलियों, बरकतों को। शिकायत छोड़ें, ये जहर है आपकी खुशहाली का। 30 दिन का चैलेंज लें और तब्दीली देखें। अब मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। अल्लाह मेरी इस बहन को, इस भाई को जो ये सुन रहा है, उन पर अपनी बेशुमार बरकतें नाजिल फरमा, उनकी हर जायज़ ख्वाहिश पूरी फरमा, उनके दिल में शुक्रगुजारी का नूर भर दे, उनके अल्फाज में ताकत दे और उनकी जिंदगी को खुशहाली, सेहत, मोहब्बत और सुकून से भर दे। आमीन। अब जाएं और नीचे कमेंट में लिखें आज आप किस चीज के लिए शुक्रगुजार हैं। और याद रखें, आपका लफ्ज आपका जादू है। इस्तेमाल कीजिए इसे समझदारी से, मोहब्बत से और यकीन के साथ। कायनात सुन रही है। अल्लाह हाफिज, खुश रहें, शुक्रगुजार रहें।